हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का वीडियो मैं आप सबकी डिमांड पर लेके आया हूं। पिछले बहुत समय से मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे कि भाई इस पर वीडियो लेके आइए सर, इस टॉपिक पर वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है कि यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो ही जाता है तो ऐसे में मेंटेनेंस के केस में स्टे कैसे लें। दोस्तों मेंटेनेंस के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया, अब वो कुछ समय उसे आगे प्रोसीड होने में लग गया, उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस के लिए आपको ऑर्डर हो जाता है और हस्बैंड को आवेदन की तिथि से यानी कि जिस तारीख पर वाइफ ने केस फाइल किया था तब से लेकर के आज की डेट तक का मेंटेनेंस देना होता है। तो बहुत सारा एरियर्स जुड़ जाता है। यदि उसको कैलकुलेट करें तो कई बार वो 5 लाख बैठता है, कई बार 10 लाख बैठता है या कई बार उससे भी ज्यादा बैठता है। तो वो सारा एरियर एक ही बार में हस्बैंड को देना होता है। तो ऐसे में हस्बैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए अधिकतर लोग आप में से जानना भी चाह रहे थे कि सर अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो ही जाए तो आप बताइए कि इस पर स्टे की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इस पर स्टे लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया हर दृष्टिकोण से मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। स्किप वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि सारी कंडीशंस पर मैं फोकस करने वाला हूं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर इस तरह की लीगल जानकारियां, लीगल अपडेट, लेटेस्ट जजमेंट आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है यानी कि ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको इस तारीख से लेके इस तारीख तक का जितना भी बनता है इतना मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना होगा। तो दोस्तों ऐसा ऑर्डर जब भी होता है तो आप इसके खिलाफ रिवीजन या फिर अपील में चले जाइए। जब भी आप रिवीजन या अपील में जाएंगे तो वहां पर यह जरूरी होगा कि आपके वकील साहब ऐसी रिवीजन या फिर ऐसी अपील के साथ एक स्टे एप्लीकेशन जरूर लगाएं। दोस्तों मैक्सिमम देखने में यह आता है कि रिवीजन या अपील तो फाइल कर दी जाती है लेकिन उसके साथ में स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती। तो ध्यान रखिएगा, यदि उसके साथ स्टे एप्लीकेशन नहीं लगी है तो फिर आपका अपील में जाना या रिवीजन में जाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं तो उसकी एक अलग फाइल बन जाती है और आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं उसके अलग से। तो यदि आप रिवीजन या अपील में जा रहे हैं और आपने स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाई है तो ध्यान रखिएगा आपकी रिवीजन या अपील बेकार हो जाएगी क्योंकि वाइफ लोअर कोर्ट में इसी दौरान एग्जीक्यूशन फाइल कर देगी और फिर पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी रिवीजन या फिर अपील के साथ एक स्टे एप्लीकेशन हो। अब दोस्तों बात आती है कि आपको एक नॉर्मल मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है यानी कि कोर्ट ने सीधा सीधा जस्ट ये ऑर्डर कर दिया है कि आप 10,000 पर मंथ अपनी वाइफ को दीजिए और कुछ आपका एरियर भी बन रहा है। तो अब आपको स्टे पर आर्ग्यूमेंट कैसे करनी है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप स्टे पर आर्ग्यूमेंट करेंगे और ऑर्डर मेंटेनेंस का नॉर्मल ही है, मींस ऐसा ऑर्डर है कि एक रेगुलर ऑर्डर है, पास कर दिया है कोर्ट ने कि भाई आपकी वाइफ है तो आपको मेंटेनेंस करके देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वहां पर लड़ाई इस बात की है कि आप उस मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको स्टे के टाइम पे आर्ग्यूमेंट में ये बताना होगा कि भाई ऐसा है, आपकी सैलरी जो मेंशन की गई है उतनी नहीं है, आपकी सैलरी इतनी है और जो भी इसके अलावा आपके पास एविडेंस है, आपके ऊपर कुछ लायबिलिटीज हैं, आप उनको बता सकते हैं और कोर्ट को ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ऑर्डर हुआ है ये गलत हुआ है, इस ऑर्डर को थोड़ा कम होना चाहिए था, ये ऑर्डर गलत तथ्यों के आधार पर हो गया है। वहां आप इन सारी चीजों को खोल करके बताएंगे तो हो सकता है आपका मेंटेनेंस भी कुछ कम कर दिया जाए वहां पर। और साथ ही दोस्तों इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे केस में कि आप बिल्कुल भी मेंटेनेंस ना दें। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी मेंटेनेंस की अमाउंट थोड़ी कम की जा सकती है और जो आपका एरियर्स है, मान लेते हैं किसी का एरियर 5 या 10 लाख बनता है। ऐसी किसी ने मुझसे कल क्वेश्चन भी पूछा था कि 5 या 10 लाख रुपए एरियर है सर मेरा और मैं देना तो चाहता हूं लेकिन मैं इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ नहीं दे सकता हूं, तो मैं ऐसे में क्या करूं। तो दोस्तों स्टे के टाइम पे आप कोर्ट को एक बात कह सकते हैं कि आपके साथ ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं और इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट आप एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके आप जमा करा दें और तुरंत आपको कोर्ट ये कह सकती है कि कुछ पैसा आप कोर्ट में जमा करा दें। तो इसमें आपके लिए बेहतर यह होगा कि कुछ पैसा आप कोर्ट में तुरंत जमा करा दीजिए क्योंकि जैसे ही आप पैसा कोर्ट में जमा करा देंगे तो दोस्तों फिर उसके बाद लोअर कोर्ट आपसे पैसा वसूल नहीं कर सकती है। यानी कि उस अपीलेंट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट में जो भी डिसाइड हुआ, जितने पैसे पे कोर्ट ने आपको कह दिया कि ठीक है इतने पैसे जमा करा दो, आप उतने पैसे जमा करा दो, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसके बाद पैसे जमा होते ही कोर्ट में लोअर कोर्ट का राइट खत्म हो जाएगा, वो आपसे फिर पैसा वसूल नहीं कर सकती। और हो सकता है अगर आपके हिसाब से पैसे जमा हो रहे हो या मान लेते हैं कि वहां पे रिवीजन कोर्ट ने या अपीलेंट कोर्ट ने जो है आपको ये कह दिया हो कि ठीक है आप 6 किस्तों में जमा करा दो, वाइफ इस पर एग्री नहीं है, तो हो सकता है वो सेटलमेंट पे भी आ जाए आपसे कि चीज को खत्म कर लेते हैं, बैठ के निपटा लेते हैं। दूसरा दोस्तों कई बार ये होता है कि
वाइफ ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करवाया है वो कुछ झूठे तथ्यों के आधार पर करवा लिया है, आपकी झूठी सैलरी बता दी है, या ये छुपा लिया है कि वो नौकरी करती है जबकि वो एक अच्छी खासी नौकरी करती है, और ऐसे और भी कई तथ्य हो सकते हैं जो कि वाइफ ने झूठ बोले और लोअर कोर्ट ने उन तथ्यों के आधार पर ही मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया है, और आप ये साबित कर सकते हैं कि ये गलत तथ्यों के आधार पर ऑर्डर हुआ है। तो ऐसे केस में जब रिवीजन या अपील आप फाइल करते हैं और इसके साथ में एक स्टे एप्लीकेशन लगाते हैं, तो दोस्तों ऐसी स्टे एप्लीकेशन पे आपके आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ये होंगे कि वाइफ ने झूठे तथ्यों के आधार पर ये मेंटेनेंस का ऑर्डर कराया है। सही तथ्य हम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। सही तथ्यों में आप ये बता सकते हैं कि वो वहां पर जॉब करती है, उसका कोई एविडेंस अगर आपके पास है वो आपको देना पड़ेगा, और जो भी मतलब उसने झूठ बोला हो उस चीज को क्रॉस करने के लिए, उस चीज को काटने के लिए आपको कोर्ट के सामने कुछ एविडेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो कोर्ट उस मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज कर सकती है, और ऐसे केस में आपको कोर्ट में कोई पैसा जमा कराने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको यहां पर इस तरह से ऐसे केसेज में स्टे एप्लीकेशन लगाकर उस पर आर्ग्यूमेंट करने से फायदा मिल सकता है कि यदि गलत तथ्यों के आधार पर मेंटेनेंस कर दिया गया है तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर खारिज हो जाएगा और बिना कोई पैसे दिए ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मेंटेनेंस के ऑर्डर पर स्टे ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि रिवीजन या अपील में स्टे की एप्लीकेशन नहीं लगेगी, स्टे के लिए आप नहीं जाएंगे, तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।